Hello everyone, Namaste. I am Dr. Savita Chaudhary. I am a pediatrician and adolescent health specialist. Today I am making this video after a very long time. So actually for the first time in 2025. So first of all, a very happy new year to you and to your family. Happy 2025. May this year brings a lot of health and cheer to your family. ये वीडियो आज बनाना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज बहुत सारा हल्ला क्रिएट हुआ है HMPV को लेके. A lot has been said and written about HMPV. So what exactly HMPV is all about? Should we be really worried? क्या हम कोविड जैसे इलनेस की तरफ जा रहे हैं? Lot of questions. These questions are being asked by the parents who are coming to the clinic with their kids. जो कफ कोल्ड वाले पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को बहुत चिंता है इस चीज को लेके. इसलिए आई वांटेड टू क्लैरिफाई व्हाट एक्चुअली HMPV इज ऑल अबाउट. सो लेट्स बिगिन. HMPV is basically a virus which is causing respiratory infections. HMPV को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस. और जैसे कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, दिस वायरस कॉजेज अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि अपर एयरवेज को भी अफेक्ट कर सकता है और लंग्स को अफेक्ट करके निमोनिया भी कर सकता है. सो सिंस इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, इसका स्प्रेड यानी कि फैलना बहुत जल्दी हो जाता है. एंड द वेज ऑफ स्प्रेड आर ड्रॉपलेट. खांसते और छींकते समय जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनसे, टच ऑफ कंटेमिनेटेड सरफेस और क्लोज कॉन्टैक्ट विद समबडी हु इज हैविंग दिस इन्फेक्शन. और इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 6 days. यानी अगर आपका बच्चा या आप किसी ऐसे पर्सन, ऐसे इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आए हैं हु इज हार्बरिंग दिस वायरस और हु इज हैविंग HMPV, तो 3 से 6 दिन में ये सिम्टम्स आप में भी दिखने शुरू होंगे. हालांकि HMPV अफेक्ट करता है सारे एज ग्रुप्स को, लेकिन बिकॉज बच्चों में और एल्डरली लोगों में इम्यूनिटी इज लिटिल लेस, सो इट अफेक्ट्स देम लिटिल मोर देन अदर इंडिविजुअल्स. तो सिम्टम्स क्या होते हैं HMPV के? इट प्रेजेंट्स लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन. इट प्रेजेंट्स लाइक कॉफ, रनी नोज, स्नीजिंग, बॉडी एक्स, फीवर, रैश भी आ सकता है. और अगर इन सिम्टम्स को प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, अगर राइट टाइम पर इनकी ट्रीटमेंट ना की जाए, दिस कैन लीड टू वीज ऑल्सो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, निमोनिया, एंड इट माइट लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन ओनली इन सिवियर केसेस. So there is a spectrum: mild, moderate and severe. So it will start with runny nose and cough, but it can progress to the severe symptoms of pneumonia-like illnesses. तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो if your child is having cough and cold, please do not panic at all. This cough and cold could be normal viral or it could be HMPV infection also. But अगर cough and cold है, please take your child to the doctor and take advice from the doctor. Usually हम इसमें supportive treatment करते हैं, यानी कि we treat the symptoms. एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है. मैं बार बार आप पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डू नॉट स्टार्ट एंटीबायोटिक्स विद द फर्स्ट कफ एंड कोल्ड स्टार्टिंग इन योर चिल्ड्रन. फीवर भी आता है, कफ कोल्ड भी है, तो अपने आप से एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना लें, बिकॉज India is becoming the hub of antibiotic resistance now. Most of our kids are being given antibiotics, unscrupulous use is there, and इसलिए उनमें antibiotic resistance develop हो रहा है, जो बाद में जाके सेहत के लिए बहुत जबरदस्त खतरा बन सकता है और गट की इम्यूनिटी को भी बिल्कुल बिगाड़ सकता है. तो टेक योर चाइल्ड टू द डॉक्टर एंड टिल यू कैन सीक द मेडिकल एडवाइस, प्लीज कीप ऑन गिविंग वार्म लिक्विड्स टू द चाइल्ड. OTC मेडिसिन, कफ सिरप दे सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं, नेजल ड्रॉप्स डाल सकते हैं, वॉमिटिंग को ट्रीट कर सकते हैं, फीवर के लिए आप पैरासिटामोल दे सकते हैं. यू कैन गिव ऑल दीज मेडिसिन, बट यू मस्ट सीक डॉक्टर्स एडवाइस ऑन टाइम. वी ऑल्सो गिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट, बट फर्क क्या है कि हम पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर भी कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द लंग्स, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग विद द अदर बॉडी पार्ट्स. इज इट अफेक्टिंग अदर बॉडी पार्ट्स और इट इज स्प्रेडिंग इन द बॉडी? ये हम बता सकते हैं. अगर हमें ऐसा कुछ लगता है तो हम अकॉर्डिंगली बच्चे को ट्रीट करते हैं. सो प्लीज ब्रिंग योर चाइल्ड टू द क्लिनिक एंड फाइंड आउट. अब ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात, पर क्या इस HMPV से बचा जा सकता है? 100% हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं. और आई थिंक कोविड ने इसमें हमारी बहुत मदद की है. कोविड के टाइम में अगर आपको ध्यान हो तो वॉट एवर मेजर्स वी यूज टू टेक, बिकॉज इट इज ऑल्सो वायरल इलनेस लाइक कोविड, तो वो सारे मेजर्स आपको अपनाने होंगे, यानी कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद वार्म वाटर, अप्लाइंग अ मास्क, not going in contact, not maintaining any contact with the person who is sick, or using a handkerchief,
जितने भी हाइजीनिक मेजर्स हैं, हैविंग अ गुड डाइट, staying hydrated, staying positive, and although it's very cold outside nowadays, you cannot send your children outside for exercise, but indoor activity should be maintained. Child should be doing certain indoor activities to keep that agility in the body. So if you follow all these measures of good diet, good sleep, good exercise, and hygiene measures like hand washing, applying mask, and avoiding contact with infected persons, you can very well avoid HMPV. ये डरने का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है, समझने का वक्त है what HMPV is all about, and उस हिसाब से मेजर्स लेने का वक्त है कि हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लें। और अगर आपके फैमिली में किसी को इस तरह की इलनेस होती है तो प्लीज डू नॉट पैनिक, सीक मेडिकल एडवाइस एट द अर्लीस्ट। आई थिंक ये वाली चीज़ों से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा HMPV के बारे में। नाउ अ डे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू बी रेगुलर about these videos, and let's see what we talk about next week. So see you next week again. Thank you so much.